वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अभी का जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ फनी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए आप लोगों ने संजीदा होकर सुनना है और मैं भी संजीदा होकर आपके साथ शेयर करती हूँ कि चीन के साथ गधों की खाल पर पाकिस्तान की उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बात तय पा चुकी है। बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़े लेवल पे हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं गधों की खाल को। और जो सेनेट की तिजारत कमेटी के इजलास हुआ कल, उसमें जो सेक्रेटरी तिजारत है उन्होंने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में उन्होंने ये जिक्र किया कि गधे की एक्सपोर्ट पर कोई भी पाबंदी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में फार्मिंग भी की जाती है। और दुनिया के 70 ममालिक ऐसे हैं, 70 ममालिक में हमारे ट्रेड अफसरान तैनात हैं। तंजानिया की बात की जाए, इसके अलावा दीगर कोई, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही उसमें नए ट्रेड मिशन खोलने जा रहे हैं। जबकि मशरकी यूरोप में भी हमारी कवरेज कम थी, उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। सिंगापुर का जिक्र हुआ। किसी एक मामले पे पाकिस्तान हमें अगर सीरियस लगता है तो वो गधों की खाल को एक्सपोर्ट करने में लगता है। पाकिस्तान बहुत दीगर ममालिक में हम दफातर खोलने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपने इसको हल्का लिया है। और तो ये, बहुत बड़ी ये भी खबर बताया है जा रहा है हमें कि वियतनाम की जानिब से जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है ना, कि वियतनाम इससे $5 अरब से जायद कमा रहा है। सो पाकिस्तान इस वजह से अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है कि गधों की अब एक्सपोर्ट स्टार्ट की जाए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है निमरा कि जो हमारे पास विजुअल्स में गधे खालों वैसे की बड़े अगर एक्सपोर्ट आप करेंगे तो आप उसका गोश्त कहाँ पे छोड़ेंगे? गोश्त भी एक्सपोर्ट होता है, आपको ये नहीं पता? सवालिया निशान है। और इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से। और लाहौर में इस तरह की बहुत सारी चीजें भी होती हैं। लाहौर के ब्यूरो चीफ को जी हाँ, ये क्योंकि लाहौर और गोश्त के सवाल पूछने लगे आप। बहुत वेरी नॉटी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर, सबकी सोच में खुशामदीद। निमरा जिस तरह कह रही है वेरी नॉटी, बिल्कुल भी मैं इसको हमने मोस्ट रेलेवेंट पर्सन हमारे पास उमर दराज गोंदल ही थे जिनको हमने बुलाया। सर ये बताइए कि ये मीट कहाँ पे जाता है और खा लें तो चले हम चीन को भेजेंगे? देखिए, आप हर साल जब बजट की हम तकरीर सुनते हैं तो कौमी असम्बली में हमें पता चलता है कि जो गधे हैं उनकी उसमें तादाद में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में तो गधों की तादाद में बहुत हर साल इजाफा होता है, नंबर 1। लेकिन उससे हमें अब हौसला अफजा खबर ये मिली है कि अगर गधे ज्यादा भी हो जाए तो उसमें परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और ये है कि हम उनको बाहर भेज सकते हैं। तो इस सिलसिले में पहले भी हम चीन के साथ एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि उसका जो उसकी खाल या चमड़ा है वो इस्तेमाल होता है। तो अब एक बार फिर गवर्नमेंट उसको जाने जा रही है। तो चले अगर आपको गधों से पैसे मिलते हैं और आप उससे कमाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या कबाहत है? लेकिन ये बताएं कि जो मेरा सवाल था, ये गोश्त किधर जाता है? पहले तो 3-4 साल पहले हमें डिफरेंट होटल्स में से छापे मारते हुए फूड अथॉरिटी नजर आती थी। असल देखिए, ये जो होटल्स वाला मामला है ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक है, मैं इससे डिराइनिंग फैक्ट को कर रहा। हम मिल्ला माशाल्लाह बड़ी ईमानदार किस्म की कौम है, वो उस पे नहीं। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें हाइप की बुनियाद के ऊपर कर दी जाती हैं, सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर वो चीजें हैं। मेरा ख्याल है उसके लिए जब गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, तो उसका एक प्रॉपर SOP होता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको ये पता हो कि ज़ाहिर है वो हलाल गोश्त नहीं है, तो अगर वो हलाल गोश्त नहीं है तो वो अगर गवर्नमेंट से आपके परमिट लेते हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये तो नहीं होगा ना आप उठे या मैं उठे और हम कल कहें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर है। तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई उस हवाले से SOP भी जरूर होगा कि वो, और वो होना भी चाहिए ताकि इसको मेक श्योर किया जाए। और उमर, हसनैन के नॉलेज के लिए साथ ये भी शेयर करते चलें कि हसनैन, हम लोग सिर्फ गधों की खाल को एक्सपोर्ट नहीं करते, गधों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो चीन फॉर एग्जांपल अगर वो गधे ले रहा है तो वो जो ज़िबा खाने वगैरह उस तरफ में आ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि खालों का जिक्र हो रहा है तो गोश्त को भी अलग से जिक्र किया जाए। यानी हम पूरे के पूरे गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी खालें भी अलग से हैं। अच्छा, लेकिन ये बहुत सारे ममालिक में इस पे पाबंदी भी है उमर, और पाकिस्तान इज द कंट्री जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये ऑब्वियसली एनिमल राइट्स वगैरह और वो सारी चीजें आ जाती हैं। ऑल्दो चाइना उसे जेलेटिन बना रहा है और उस जेलेटिन को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवन न्यूट्रिएंट के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे। वो समझ आता है, वो चाइना है, वो वी कैन एक्सपेक्ट दैट। लेकिन पाकिस्तान का मुझे थोड़ा सा ये तशवीशनाक लगता है। आपको लगता है? नहीं, इसमें कोई तशवीशनाक वाली बात नहीं है कि ज़ाहिर एक चीज इस्तेमाल हो रही है, अब हम उसको कुछ कर तो नहीं रहे। अब चीन में ये तो नहीं बताया हमने क्या करना है। मिसाल के तौर के ऊपर आप गोश्त, दूसरा हलाल गोश्त भी तो आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे जानवर करते हैं, या तो हमें तो नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, या हमारे साथ तो उन्होंने नहीं किया। इसमें मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर हमारा कोई कंसर्न बनता है, या मुझे इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है। ये चीन जाने और दुनिया जाने, दुनिया को उनसे पूछना चाहिए आप क्या करते हैं। हम तो ज़ाहिर एक चीज, अब आप जब आप इतना नंबर भी कई अरब डॉलर्स बता रहे हैं तो पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि वो कहेगा कि हमें तो अगर उसमें से वो डॉलर्स की सूरत में हम कमा रहे हैं तो हमें तो कमाना चाहिए। तो अच्छा, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें जिक्र हुआ उमर के गधों के हवाले से बड़ी डिटेल में जिक्र हुआ।
क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपकी नज़र तमाम तर एस्पेक्ट्स में होती है पूरे और भी जब जो स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर चीजें डिस्कस हो रही होती है, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो या गवर्नमेंट के लोग होते हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है। जिस तरह से कह रही थी कि एनिमल राइट्स, उन लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है। उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेके कोई ना कोई डिसीजन किया जाता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम गधों के हवाले से सीरियस हैं, इसी तरह और प्रोडक्ट्स के हवाले से कब सीरियस होंगे? अरे नहीं, हम सीरियस नहीं हुए, चले शुक्र है गधों के बारे में और उमर, जो स्टैंडिंग कमेटी में जो बातचीत हुई कल, उसमें बार्टर ट्रेड के बारे में भी कुछ जिक्र हुआ। व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बार्टर ट्रेड? नहीं, ये मुझे एक्चुअल अब इसका ये बार्टर जो ट्रेड है उसका आइडिया नहीं है। मैं तो ओवरऑल उसके एक्सपोर्ट के हवाले से मुझे आइडिया बस। ठीक हो गया। और इस एक्सपोर्ट का आपको क्या लगता है, तखमीना कुछ अगर आपको मैं कहूँ लगाएं बैठ के, अब यहाँ पे अभी हमारे साथ कोई हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी? जैसे कुछ कंट्रीज का हमने जिक्र किया था, हसन आपने शेयर किया, कितने अरब डॉलर था जो कमा रहे? 5 अरब डॉलर के आसपास वियतनाम कमा रहा है। ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। इट्स अ बिग नंबर, यस। और उसमें देखें, उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर साल उसमें इजाफा भी होता है, तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी आईटी से भी इस वक्त राइट नाउ जो है वो उससे रेमिटेंसेस कमा रहे होंगे। ठीक हो गया उमर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और टॉपिक के हवाले से जो कि आप करीब हो रहा है। जो टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको हायर किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और स्पेशली मरियम नवाज साहिबा की प्रमोशंस हो रही हैं। इस हवाले से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप को प्रमोट किया जा रहा है? उससे मुतालिक हंसते हैं जो आप बात कर रहे हैं, उससे मुतालिक नाज़रीन हमारे पास एक वीडियो भी है, पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर उमर की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल्स में बेस्ट स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जा रही है, तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। तो मैं जब भी लाहौर गया हूँ, मैंने एटलीस्ट वहाँ पे हुकूमत को काम करते हुए देखा है, चाहे वो जेल रोड वाला यू टर्न हो या वो हफीज सेंटर वाला यू टर्न हो। मैंने हर वक्त किसी का चालान होते। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ लोगों को ओवर चार्ज किया गया है, यानी ज़्यादा किराया लिया गया है, हुकूमत ने उन लोगों को वापस किया है पैसा। यानी ये बहुत कम सुनने को आता है कि हुकूमत वापस आपको पैसे देती हो। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। मगर पंजाब गवर्नमेंट ने भी बड़ी अच्छा एक कैंपेन शुरू की जिसका नाम है सुथरा पंजाब। मुबारकबाद देता हूँ मरियम नवाज साहिबा को, इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। मेरा नाम है सबा फैसल। सीएम पंजाब के इनिशिएटिव के हवाले से बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच रही हैं और पहुंचेंगी भी। और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, वो ये कि किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे जिनके तहत किसानों को इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे, ट्रैक्टर, सुपर सीड्स और थ्रेशर दिए जाएंगे। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। Mariam Nawaz has launched a Kisan package worth 64 अरब, जिसमें 5 लाख फार्मर्स को किसान कार्ड दिए जाएंगे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ताकि वो हासिल कर सकें इंटरेस्ट फ्री लोन। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। Mariam Nawaz has just launched Punjab Women Protection Authority, under which countless safe girls hostels are being made, and the police is instructed to give special security and protocol to these places. तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। अगर आपने काम अच्छा किया है ना, तो आपको भी प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं। चले जी, जो भी आजकल वीडियो बनाएगा उसने उसके पैसे लिए हैं। कुछ ही नाम ये जो हमने आपके वीडियोस दिखाई हैं, ये कुछ वीडियोस हैं। अभी से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के लोग भी हैं और दीगर टिकटॉकर्स वगैरह भी हैं जिनको पैसे अदा किए गए हैं और उनसे पेड जो है ये एड्स वगैरह करवाए जा रहे हैं सीएम के प्रमोशन के लिए। उमर, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये इस प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है आपको अगर आपका काम ठीक हो तो? अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं। ये जो वीडियोस हैं, ज़ाहिर है ये वही लोग बता सकते हैं कि क्या ये पेड प्रमोशन है या नहीं है, उन्हें पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। नंबर 1, उन्हें क्लैरिटी लेके आनी चाहिए। नंबर 2, मैं आपको ये एक्चुअल नंबर दे सकता हूँ कि जो 100 दिन की गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छे खासे पैसे खर्च कर रही है। गवर्नमेंट को तकरीबन 64 करोड़ रुपए के करीब बजट है गवर्नमेंट का, जिसमें टीवी भी शामिल है। उमर, जो हम लोगों ने भी रिसर्च किया इस पे, ये पेड प्रमोशंस ही हैं और ये एक्टर्स वगैरह जो ऑब्वियसली इनका काम एक्टिंग करना है, सीएम्स को आके प्रमोट नहीं करना। सो ऑब्वियसली ये हकायक हमारे सामने ही है। इब्रार जो हमने आपको दिखाया, इब्रार व्लॉगर हैं, ये पूरी दुनिया इस वक्त घूम चुके हैं और इन्होंने भी अपनी रिसर्च के बाद ही ये बात की है कि जो भी इस वक्त वीडियोस बन रही हैं वो पैसे देके बन रही हैं। अभी इस पे अपना तज्जिया दीजिएगा। उसमें नम्रा, मैं उसमें उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आपके पास भी कोई उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं इसलिए ये आपकी असम्पशन को ये नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बता सकते हैं। मैं क्योंकि एज ऑफ दिस मोमेंट कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है। ये उनका भी ख्याल है, हो सकता है उनको अप्रोच किया गया और उनको बताना चाहिए था कि मुझे ऑफर की गई है। तो उनका जो भी वीडियो बनाएगा
उन्होंने ये नहीं कहा ये डॉक्यूमेंट है, ये उन्होंने इतने पैसे लिए, अगर है तो वो बता दें। मैं आपको एक्चुअल नंबर बता सकता हूँ। वो नंबर ये है कि 64 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने रखा है इसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, या 100 दिनों की जो प्रमोशन है उसके लिए। उस 64 करोड़ में से जो 32 करोड़ है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, और उसमें से 10 करोड़ जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए है, और डिजिटल मीडिया के लिए 12 करोड़ रुपया है, 12.5 करोड़ उसको कह लीजिए। उसके बाद जो डिजिटल स्ट्रीमर्स है उसके लिए 10 करोड़ है। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने बजट तो आखिरी 10 करोड़ किसका बताया आपने उमर? जी मैं 10 करोड़ बता रहा हूँ। जो डिजिटल स्ट्रीमर्स होते हैं ना, जो आमतौर पे आपको लाहौर में जाएंगे, आगे आपको नजर आएंगे, तो वो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने मजमूई तौर पे 64 करोड़ का बजट वो लगा तो रहे हैं, और उसकी भरपूर हमने देखा तशहीर हो रही है। अब रही बात कि क्या इसकी जरूरत पड़ती है या इसकी जरूरत नहीं पड़ती, असल बात यह है कि सवाल ये आना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट के खजाने से जब लोग बिजली के बिल देने से मजबूर हों, खाने पीने से मजबूर हों, और ऐसे में अगर आप इतना बड़ा बजट लगा रहे हैं तो एक सवाल तो बहरहाल उठेगा, तनकीद भी आपके ऊपर होगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, अगर मरीम नवाज की तस्वीरें लगा के आप करेंगे, लोग फिर भी सवाल उठाएंगे कि आप पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी दिखा रहे हैं या मरीम नवाज की प्रमोशन दिखा रहे हैं। फिर एक और सवाल ये है, जब काम हो रहा होता है ग्राउंड के ऊपर और लोगों की लाइफ के अंदर कोई मेजर किस्म का चेंज आ रहा होता है, तो उन्हें खुद भी फील हो रहा होता है, तो फिर आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि देखिए, जब गवर्नमेंट काम करती है तो लोगों को बताना भी पड़ता है, एक तरह से अवेयरनेस भी होती है। हमने कल से जब हुआ तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की टेक ली कि आप बताइए कि आपका क्या मकसद है। हमने देखें, अगर हम ट्रैक्टर स्कीम दे रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि उसके ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो। अब जाहिर है कि हम सिर्फ टीवी के ऊपर नहीं रह सकते, हम सिर्फ अखबार के ऊपर नहीं रह सकते। अब मीडियम्स चेंज हो गए हैं, लोगों तक जो एक्सेस के टूल्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। तो अगर हम अवेयरनेस दे रहे हैं तो इस अवेयरनेस से अगर लोगों को फायदा हो रहा है किसी फील्ड हॉस्पिटल से या तो उससे क्या बात है, ये गवर्नमेंट की राय है। लेकिन बहरहाल सवाल वही का वही अच्छा, है। उमर साहब मुझे ये बताइए, मरियम नवाज खुद ही फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मुझे ये टिकटॉकर कहते हैं और टिकटॉक बनाने में भी मेहनत लगती है। तो सवाल यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे हैं उमर, यही है कि आपको ये मेहनत क्यों करने की जरूरत पड़ी है जब आपके ही अवाम भूखे मर रहे और आप करोड़ों रुपए यहाँ पे इस मेहनत पे लगा रही हैं, बजाय इसके कि आप वो अवाम पे लगा दें वो अपने करोड़ों रुपए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब आप गवर्नमेंट काम कर रही होती है तो काम खुद भी नजर आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि अब ये तो नहीं है कि 100 दिनों की कारकर्दगी को छोड़ दीजिए तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के अंदर एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है, या सिंध की गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो रही है, हर जगह हो रही है। इसमें कोई बात उसमें वो नई चीज नहीं है। हाँ, इस बार उन्होंने ये सिर्फ जरूर किया जिसकी वजह से जरा उसकी हाइप भी क्रिएट हुई है और सवाल भी उठ रहे हैं, वो इन लोगों को इंगेज करना है, या जो कि अजम्पशन यही है। और जो डिजिटल मीडिया से सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो उसके ऊपर आए हैं तो फिर सवाल उठा है। वरना तो आप जानते हैं अखबारात में इश्तिहारात छपते हैं, टीवी के ऊपर इश्तिहारात चलते हैं, और ये तमाम गवर्नमेंट्स करती हैं। और गवर्नमेंट्स कहती हैं जी जब हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने लोगों को बताना है, उन्होंने हमें इलेक्ट किया है तो हम उनको कैसे बताएंगे हमने काम किया है, तो हम यही काम करेंगे। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि आप देखिए ना कि एक तरफ जब सब्सिडीज की बात आती है तो वहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम आवाम को सब्सिडीज नहीं दे सकते, बड़ा बोझ है गवर्नमेंट के खजाने में। लेकिन जिस तरह की वो एक वीडियो वायरल हुई थी मरियम नवाज की, वो वीडियोग्राफर उनकी वीडियो बना रहा था, वो तो किसी फिल्म की शूटिंग लग रही थी। और आप देखिए ब्यूरोक्रेट्स के घर बन रहे हैं, फिर कमिश्नर ऑफिस रेनोवेट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें मराहत उनको मिल रही हैं, अपनी वीडियोस बन रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अवाम की दफा जो है वो सब्सिडीज भी खत्म हो जाती हैं, पैसा भी खत्म हो जाता है। जैन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने रात भी ये एक प्रोग्राम में बात की है। जो ऑप्टिक्स है वो ठीक नहीं है। वो ऑप्टिक्स इसलिए ठीक नहीं है, एक ऐसा शख्स जिसकी तनख्वाह 35,000 हो या 30,000 हो, जब वो अपना बिल पे नहीं कर पाता, जब उसको ऐसी खबरें मिलती हैं तो जाहिर है वो क्या सोचेगा कि उस कमिश्नर ऑफिस से उसका क्या लेना देना है। वो कमिश्नर ऑफिस के लिए तो कभी आम आदमी के लिए दरवाजा भी खुलता नहीं होगा, या जो कमिश्नर साहब है वो अवेलेबल भी नहीं होंगे। फिर आप जो उनके लिए घर बनाने हैं, शायद वो उनको तो आप लग्जरीज दे रहे हैं, लेकिन वो बेचारा जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहा, जो खा भी नहीं सकता, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में दाखिल नहीं करवा सकता, जब वो ऐसी खबरें सुनता है तो उसको क्या जवाब दिया जाए कि देखो ये मुल्क अशराफिया के लिए है, ये मुल्क इन एलिट्स के लिए है जिसमें आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, और जो लेमैन आम आदमी है वो बेचारा क्या करेगा? वो सिर्फ टैक्सेस पे करेगा, और टैक्सेस इसलिए पे करेगा कि आप ये सब करें। तो ये सवाल वैलिड है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर खुल के आना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि हम काम कर रहे हैं तो इसलिए हम काम कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे, इसलिए ये कोई उसको जस्टिफाइबल किस्म का आर्गुमेंट नहीं है। लोग असल में इस वक्त बहुत मुश्किल के अंदर है। बिजली के बिल जिस तरह से आए हैं, गैस के बिल जिस तरह से आए हैं, लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर टैक्सेस की आपने भरमार कर दी है। तो ये ऐसे में फिर लोग जो है वो सवाल जरूर करते हैं और उनके सवाल बिल्कुल जायज हैं। और उमर, जो अभी हसनैन ने बात की है ना कमिश्नर ऑफिस, वो नाजरीन के लिए तो मैं शेयर करती चलो, फिर मैं चाहूंगी कि उस पर आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ वो शेयर करें प्लीज। कमिश्नर ऑफिस के लिए नाजरीन, पंजाब गवर्नमेंट
ने 40 करोड़ रुपए जो है वो उसका मंजूर हुआ है वो। अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि 40 करोड़ रुपए के एक दफ्तर बनाने की क्या ही जरूरत पड़ गई, या तो वो बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है उमर, एक तो ये भी बताएं। और साथ ही दूसरी खबर हमारे पास ये भी आई है कि पंजाब गवर्नमेंट के ही कुछ जो एडवाइजर्स हैं और जो कुछ मोतसिब वगैरह हैं उनके लिए iPhone 15 लिए गए जिसके लिए 70 करोड़ है या इस तरह की कोई अमाउंट है, 70 करोड़ है या लाख, प्लीज ये भी मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा। नहीं, ये कमिश्नर ऑफिस वाला मामला अलग है और कमिश्नर ऑफिस जी दो स्टोरीज है बिल्कुल। कमिश्नर ऑफिस के लिए वो अलग से बजट रखा गया है और वो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ऑप्टिक्स ठीक नहीं है, जब आप इतने करोड़ रुपया सिर्फ एक दफ्तर के ऊपर लगा देंगे और फिर वो दफ्तर भी कोई ऐसे दफ्तर नहीं है जहां पे हम कहेंगे जनाब देखे लोगों को हर वक्त रिलीफ मिल रहा है। उन दफ्तरों से अगर आप लोगों से मालूमात लेंगे तो कहेंगे हमें कोई दाखिल भी वहां पे होने नहीं देता। ये सवाल है। दूसरा असल में हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब के दौर के अंदर पंजाब के जो अफसरान हैं उनको एक बड़ी पोश किस्म की सोसाइटी के अंदर उनके घर जो है कोई 20-21 के करीब घर तामीर करने का सिलसिला शुरू हुआ, बजट रखा गया और वो घर जो थे तकरीबन 2 अरब से जायद का बजट उसके लिए है और अब उनके ऊपर तामीर शुरू हो गई है। कल पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा जी उसकी जो टोटल लागत है वो 1644 मिलियन है और लेकिन उसके जो ओवरऑल जो अखराजात है वो 501 मिलियन है, लेकिन हमने सिर्फ उसके लिए 20 करोड़ रखे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, कमिश्नर ऑफिस की तामीर हो, इन अफसरान के घरों की तामीर हो और वो लग्जरी किस्म के घर है। अगर आप देखें ना 20-21 घरों के ऊपर आप 2 अरब रुपया लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किस किस्म का वो बजट उनके लिए आपने मुख्तस किया है। फिर ये सारी चीजें हैं, ये जिसे कहते हैं बैड टेस्ट, ये कोई अच्छी इंप्रेशन इस सारी सूरत हाल में नहीं छोड़ रही। जब लोग बेचारे बहुत मुश्किल के अंदर हैं तो फिर सवालात उठेंगे, फिर लोगों का गुस्सा भी आएगा और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे इस जो ओवरऑल ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये सारे इस तरह से चलता रहा तो लोग इसका भी वेट नहीं करेंगे क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कॉल दिया कि नहीं दी। लोग खुद सड़कों के ऊपर होंगे क्योंकि वो बहुत तंग है, वो बहुत मजबूर है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू वेरी मच। उजानी का हमारे साथ मौजूद थे उमर गोंदल जो कि हमारे ब्यूरो चीफ थे। गधों के हवाले से भी बात हुई, फिर पंजाब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के हवाले से भी बात हुई और बहुत डिटेल में उन्होंने एनालिसिस किया। और ये जो खबरें हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं कि एक तरफ अगर आप 64 करोड़ रुपए बजट है आपका जो आपकी प्रमोशंस पे लगेगा और 40 करोड़ पे आप कमिश्नर ऑफिस की रेनोवेशन के लिए लगाएंगे। मेरी जो मैंने सवाल पूछा था हसनैन, सॉरी इस पे ऐड करती चलूं कि वो 70 लाख की अमाउंट है जो कि सिर्फ कुछ अफसरान के iPhone 15 आप लोगों ने लिए, मतलब क्या ही जरूरत पड़ गई iPhone 15 की? उनके एंड्रॉइड पे क्यों नहीं चल सकता? क्या उनके पास पहले से सेल फोन्स मौजूद नहीं थे? क्या वो 10-20 हजार के फोन पे काम नहीं कर सकते अगर वो करना चाहें? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है निमरा, और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ख़वातीन वज़ात यहाँ पर वक्त अच्छा आता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।